नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि सेल्स मैनेजर्स को 70% तक ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ज़्यादा सैलरी मिलती है सेल्स एसोसिएट्स से। तो आज बात करते हैं कि कैसे आप ये 70% जो सैलरी हाइक है इसे ले सकते हैं, कैसे आप सेल्स सेल्स एसोसिएट से सेल्स मैनेजर की जो अपनी जर्नी है उसे पूरी कर सकते हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्यों सेल्स मैनेजमेंट जो होती है वो अम, उसकी जो जर्नी होती है वो थोड़ी सी ट्रिकी होती है लोगों के लिए। कैसे वो जर्नी आप ट्रेड कर सकते हैं, उसमें क्या क्या आप 5 ऐसे पॉइंट्स जो आप शायद अपने साथ कर सकते हैं जो आप 2 साल में सेल्स एसोसिएट से सेल्स मैनेजर बन जाएं। नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट एडवाइस यूथ पर। और शुरू करते हैं। सबसे पहले क्यों सेल्स मैनेजर की जॉब आपको चाहिए और क्यों और क्या ऐसा उसमें होता है। तो सबसे पहले तो सेल्स मैनेजमेंट जो होता है वो बेसिकली अगर आप अच्छे सेल्स एसोसिएट हैं, ठीक है, तो आप दो तरीके से पैसे कमा सकते हैं। एक तो आप और ज़्यादा सेल्स कर सकते हैं एक सेल्स एसोसिएट की तरह, और ज़्यादा बड़े टारगेट्स ले सकते हैं, ज़्यादा बड़े हाई टिकट आइटम्स पे जा सकते हैं। बट दूसरा एक बहुत ही रिवॉर्डिंग करियर होता है सेल्स मैनेजर का। अब वो सेल्स मैनेजर की अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे आप अपने करियर में आगे बढ़ते जाएंगे, आपका जो टेरिटरी है वो बढ़ती चली जाएगी, राइट। तो आप स्टार्ट होंगे शायद एक स्मॉलर टेरिटरी थे, एक सिटी या एक काउंटी से या स्टेट से, और वहाँ से बढ़ के कभी कभी आप ग्लोबल हेड ऑफ सेल्स जो होता है वो दे गो थ्रू द सेम एक्सरसाइज कि यार मैं स्टार्ट करूँगा एक सिटी से, जाऊंगा स्टेट पे, स्टेट से जाऊंगा कंट्री पे या एक रीजन पे, और फिर वहाँ से जाऊंगा कंट्री पे, और कंट्री से जाऊंगा पूरे पूरे बड़े रीजन पे लाइक एशिया पैसिफिक या मीना। तो उसमें आपके पास दो दो तीन अच्छी चीज़ें क्या होती हैं। एक तो आपकी टीम बन जाती है, तो आपको सारा एफर्ट खुद नहीं डालना पड़ता। आप यू कैन एक्सपैंड दैट टीम एंड दैट विल ऑल्सो मेक यू लॉट ऑफ मनी। सो इट्स नॉट दैट कि आप जाके हाई टिकट अपने आप कर रहे हैं। दूसरी, आपकी सेल्स जो इनकम है वो बढ़ जाती है। आपको स्टिल एज अ सेल्समैन आप अपनी पूरी टीम की जो सेल्स होती हैं उसके ऊपर कुछ मार्जिन होते हैं जो आप लेके जा रहे हैं घर, राइट। तो 2% 4% जो भी आपको मिल रहा है डिपेंडिंग ऑन कहाँ सेल्स कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ जाता है। एक चीज़ जो बहुत लोग जानते नहीं हैं कि दो ही तरीके के लोगों को सीईओ का रोल मिलता है। एंड मेजॉरिटी कंपनी में तो सिर्फ एक्चुअली एक ही तरीके के लोगों को सीईओ का रोल मिलता है। तो या तो आप इंजीनियरिंग या प्रोडक्ट से आते हैं जो इनको समझ में आता है कि वो प्रोडक्ट कैसे चलता है, राइट, या ऑपरेशन से आते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ सीईओ जो होते हैं वो सेल से आते हैं, क्योंकि सबको ये पता है कि अल्टीमेटली बिजनेस तभी सक्सेसफुल होता है जब सेल्स चल रही होती है। तो वेदर यू अग्री और नॉट, a lot of sales people who've done sales, some sort of sales, right, in their life, they ascend to CEO roles because उनको बिजनेस की जो पल्स होती है उस पे उनकी फिंगर होती है। तो आज बात करते हैं कि पहले तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है। अगर आपको 2 साल में एक आप सेल्स एसोसिएट हैं, आपको मैनेजर बनना है, तो पहले तो आपको जो अपना करंट रोल है उस पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि करंट रोल में एक्सेल करने से ही आपका जो है परफॉर्मेंस अगर आपकी अच्छी होगी तभी जाके आपको एक मैनेजर का रोल मिलेगा, तभी जाके आप दूसरे लोगों को सिखा पाएंगे। तो अब एक हब स्पॉट का सर्वे था कि 67% ऑफ सेल्स मैनेजर्स जो थे वो अपनी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन की परफॉर्मेंस की वजह से ही मैनेजर बने थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना करंट जॉब जो है एज एन एसोसिएट यही आपको मैनेजमेंट पे लेके जाएगा। तो आपको बहुत ध्यान देना है, अपने कोटास मीट करने हैं, अपने जो भी आपके पास सेल्स टारगेट आते हैं उन्हें या तो मीट ही नहीं करना है, एक्सीड करना है। तो वो उसमें थोड़ा सा आपको मेहनत लगेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 2 साल का टाइम लेके चलिए अपने साथ, एकदम नहीं होगा। दूसरा आप कर सकते हैं, अपनी नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जितना ज़्यादा आप एक फील्ड में, मैं ये बार बार बोलता हूँ अपने शॉर्ट फॉर्म्स में भी कि यार कंपाउंडिंग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो बहुत हेल्प करती है आपको अपने करियर में लॉन्ग फार्म में। तो अब क्या होता है कि अगर आप जैसे एक फील्ड में 5 साल काम करेंगे ना, तो आपको उस फील्ड के बारे में सब पता लग जाएगा। अब एक प्रोडक्ट आप 3 साल बेच लेंगे तो आपको उस प्रोडक्ट के सारे नुआंसेस पता हैं। सेल्स में अगर आपसे क्या होता है, आप बेचने जाएंगे तो क्वेश्चन पूछेगा कोई, तो वो आपको पता है पहले से ही। तो जो है अपनी प्रोडक्ट नॉलेज जो है उसको डीपन करिए, उससे आपकी सेल्स भी बढ़ेंगी और अल्टीमेटली आपको मैनेजमेंट का पाथ भी मिलेगा। अच्छे रिलेशनशिप्स बिल्ड करिए और अपनी टीम्स के साथ जो है कोलैबोरेट करिए। तो सबसे पहले तो आपको जो अपना करंट रोल है उसमें बहुत स्किल दिखानी है,
उसमें जो है अपने कोटाज जो है उनको ब्रेक करना है और रिलेशनशिप्स बनानी है। दूसरा, अपनी लीडरशिप स्किल्स डेवलप करना। तो सब एक चीज बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि लीडरशिप स्किल्स जो होती हैं वो सिर्फ मैनेजमेंट स्किल से कंफ्यूज कर जाते हैं लोग। लीडर्स सिर्फ मैनेजर्स नहीं होते, मैनेजर्स मैनेजर्स होते हैं, ठीक है। लीडर बनने के लिए आपको, मैनेजर तो आप टाइटल से बन जाएंगे शायद, लेकिन लीडर बनना ना, आपको दूसरे लोग लीडर बनाते हैं जो आपके आसपास वाले होते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि अगर आप एक्सपर्ट हैं, अगर आप एक टॉप सेल्समैन हैं, अगर आपसे लोग पूछने आ रहे हैं क्वेश्चंस कि कैसे मैं इस बड़ी सेल को क्रैक करूं, कैसे इस जो है मेरे साथ एक ऐसा कस्टमर है जो थोड़ा सा ट्रिकी है, उससे कैसे डील करूं, उस डील को कैसे मैं सही प्राइस पॉइंट पे जो है क्लोज करूं, आप लीडर हैं। यही लीडरशिप होती है। तो मेंटरिंग स्टार्ट करिए, लीडरशिप लीडरशिप दिखाइए। एक गैलप का पोल आया था कि 60% जो मैनेजर्स बनते हैं पहली बार, वो इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी लीडरशिप स्किल्स के बारे में सीखा ही नहीं होता। तो अपनी लीडरशिप स्किल पहले से ही डेवलप करिए, मैनेजर बनने का इंतज़ार मत करिए, लोगों को मेंटर करिए। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ध्यान दीजिए। जितनी ज़्यादा आप कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान देंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। अपनी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी बड़े मैनेजर्स होते हैं उनका मैक्सिमम काम यही होता है कि जब चीज़ें सही नहीं जा रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तब कैसे उसे रिजॉल्व किया जाए। तो उस पर ध्यान दीजिए। अपने असाइनमेंट्स को थोड़ा सा स्ट्रेच करवाइए, दूसरों के असाइनमेंट में हेल्प करिए, उनको मेंटर करिए। तो उससे क्या होगा ना कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट ही लोग देखने लगेंगे, यार ये तो लीडर है, इसको मैनेजर बनना चाहिए, तो आप नेक्स्ट इन लाइन आ जाएंगे। ठीक है, तो 2 पॉइंट ये हो गया। अब तीसरा पॉइंट ये है कि रिलेशनशिप्स। आप सेल्स में अगर हैं तो आपको ये ऑलरेडी पता है कि रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रिलेशनशिप और नेटवर्क जो है वही आपको आगे लेके जाएगा सेल्स में। अगर आप अच्छा नेटवर्क नहीं बनाएंगे, अगर आप अच्छे नेटवर्किंग इवेंट्स में नहीं जाएंगे, तो लोग आपको कभी पहचानेंगे नहीं। सेल्स मैनेजमेंट का जो प्रमोशन है वो ऐसा नहीं है कि आप करंट जहाँ जहाँ हैं वहीं प्रमोट हो सकते हैं, आप बाहर जाके भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको और ऑफर भी बाहर से आ सकते हैं। 85% जॉब लोगों की नेटवर्किंग से ही फिल होती है, लिंक्डइन का सर्वे बताता है। तो अब ये नेटवर्किंग एक तो आपको अपने सेल्स में भी हेल्प करेगी, ठीक है, आपको वहाँ से कस्टमर्स मिलेंगे आपको। लेकिन दूसरा क्या होगा ना, इंडस्ट्री लीडर्स जो होंगे, अगर आप जो है अच्छे इवेंट्स में जाएंगे, कॉन्फ्रेंसेस में जाएंगे, बात करेंगे लोगों से, वो जानेंगे आपको, और जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी उनके पास आएगी उसमें वो आपको कंसिडर करेंगे। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है नेटवर्क जो है वो ज़रूरी करें। दूसरा, अब बात करते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट की। तो उसमें मैं आपको 2-3 ऐसे पॉइंटर्स बता देता हूँ जिससे आपको शायद हेल्प होगी। तो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं या सर्टिफिकेशन, अब सेल्स में जनरली आई डोंट रेकमेंड पीपल कि वो जो है जाके सर्टिफिकेशंस इतने करें, या मतलब ज़्यादा, क्योंकि सेल्स की जॉब सिंपल है, रिलेशनशिप बेस्ड है, इमोशनल क्वेश्चन बेस्ड है। अगर आपको समझ में आता है कि मैं कैसे दूसरों से बात कर सकता हूँ, आप सेल्स में अच्छे हैं। सिंपल सी बात है, आप रिलेशनशिप बना सकते हैं, आप उन्हें कन्विंस कर सकते हैं, आप सेल्स में अच्छे होंगे। तो लेकिन फिर भी देर आर प्रोग्राम्स दैट यू कैन डू इफ़ यू वांटेड टू, राइट। तो देर इज़ अ थिंग कॉल्ड सर्टिफाइड सेल्स लीडरशिप प्रोफेशनल, CSLP। ये जो है सेल्स वालों के लिए होता है, लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए होता है। तो यहाँ पे दोनों अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको, नेटवर्किंग की भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और सर्टिफिकेट तो हो ही जाएगा। दूसरे कुछ और मैं आपको बता देता हूँ। एक जो है जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में भी लीडरशिप प्रोग्राम है। एक सर्टिफाइड सेल्स लीडरशिप प्रोग्राम तो मैंने आपको बताया ही है, ये नेशनल एसोसिएशन ऑफ सेल्स प्रोफेशनल्स का है, सर्टिफिकेट है। NIIT का भी एक सेल्स प्रोग्राम है। ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, आई एम प्रीटी श्योर आप गूगल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ऐसा और डिटेल में चाहिए कुछ तो मैं बना सकता हूँ, बट आई एम प्रीटी श्योर अगर आप ढूंढने जाएंगे तो आपको और 3-4 जगह ऐसे मिल जाएंगी जहाँ पे आपको सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स बेसिकली अगर आपको करने हो तो मिल जाएंगे। और क्या कर सकते हैं आप, तो आखिरी पॉइंट आपके लिए हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। सो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो है दैट विल बी वन ऑफ द
biggest things that would take you far in sales, right? Hands on experience, Harvard Business Review ने पाया कि 70% जो आपकी लर्निंग होती है किसी भी जॉब में, सेल्स में तो और भी ज़्यादा होगी, लेकिन किसी भी जॉब में वो हैंड ऑन एक्सपीरियंस पे ही होती है। तो अगर आप सेल्स में हैं, जितना बेचेंगे उतना सीखेंगे। तो ये 5 पॉइंट्स जो हैं, अगर आप इनको एक प्लान में बिछा लेंगे, इनको फॉलो करेंगे, तो आप 2 साल में जहाँ हैं वहाँ से एक सेल्स मैनेजर, सेल्स एसोसिएट से सेल्स मैनेजर की अपनी जर्नी अच्छे से कर पाएंगे, सेल्स मैनेजर बन पाएंगे, अपनी सैलरी को 70% तक इंक्रीज कर पाएंगे। तो होपफुली दिस वाज इंफॉर्मेशनल। अगर आपको ऐसे पॉडकास्ट सुनने अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जिसको ये ज़रूरत हो सुनने की, और सब्सक्राइब करिए। हम ऐसे और जो है वीडियो बनाते रहेंगे। अगर कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं तो प्लीज़ हमसे शेयर करिए, उनके बारे में भी हम आंसर करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।